अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वरीद अबीर। हेडलाइन से जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तीनों ममालिक ने इज्तिमाई दिफा और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने, दिफाई ताउन के तमाम शोबों को वसअत देने पर इत्तफाक किया। मुआहिदे का मकसद खत्ते में अमन, इस्तेहकाम, इज्तिमाई दिफा को फ़रोग़ देना है, जबकि इससे तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी में अहम संग मेल करार दिया गया है। मफादात की बुनियाद पर तय पाया। मक्का दिफाई सरबराही इजलास में बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शाह सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब का दौरा किया। मक्का मुश्तरका दिफाई ताउन को तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत दारी में अहम संग मील करार दिया गया। पाक, सऊदीया और तुर्किया दिफाई मुआहिदे का हकीकी मेहमान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर करार। तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ऐसे अहम दिफाई मुआहिदों की क़यादत की जिन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई और तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत किया और मुल्क के इलाकाई सलामती में किरदार को नुमाया किया। पेशा वराना अस्करी ताउन और दिफाई एतमाद को सफारती सतह पर मौसर अंदाज में बरोकार लाते हुए पाकिस्तान की बैन अक़वामी साख और मुख्तलिफ आलमी क़यादतों के साथ एतमाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दिफाई मुआहिदे के हकीकी ममार करार। तजियाती रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ऐसे अहम दिफाई मुआहिदों की क़यादत की जिन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई व तस्वीराती शराकतदारियों को मजीद मजबूत किया। दिफाई क़यादत ने इलाकाई सलामती में एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर किरदार अदा करते हुए दोस्त ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ दिया, जिससे बाहमी दिफाई रवाबत मजीद मुस्तहकम हुए। तज्जिये के मुताबिक इस पेशरफ्त को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग, वाज़ेह हिकमत अमली और मौसर रियासती तदब्बुर का नतीजा करार दिया गया है। आला सतह के अस्करी रवाबत, फौजी ताउन के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने और पाकिस्तान के आलमी सतह पर दिफाई व सिफारती किरदार को मजीद मौसर बनाने की कोशिशों को भी इस पेशरफ्त का अहम हिस्सा करार दिया गया है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आला पंजाब और दीगर रहनुमाओं का सामुल्की दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। आसिफ अली ज़रदारी ने मुआहिदे को खित्ते समेत आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, मुआहिदा तीनों बुरादर मुल्कों की महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका आज़म का अदा है। तारीख़ी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस तारीख़ी मुआहिदे को बरकतों से नवाजे। मरीम नवाज ने मुआहिदे को उम्मत मुसलमा की तारीख का फैसला कून मोड़ करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा कि तीन बड़ी मुआशी, अस्करी और सियासी ताकतों का यकजा होना पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का दिफाई मुआहिदा आलम इस्लाम के नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से कबल तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शिरकत की। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वली अहद से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकर्रमा में कस्टुल सफ़ा आमद, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इससे कबल वज़ीर आज़म ने उम्रा की अदायगी की और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। उम्रा की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा के दरवाजे खुसूसी तौर पर खोले गए और अंदर से दीदार की सआदत हासिल की। मुल्क की तरक्की, मुसलमान उम्मा की सलामती, इलाकाई अमन के लिए दुआएँ की गईं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं।
ان کی غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بننے والی ہے. ابھی تک آدھا الیکشن رہتا ہے. مسلم لیگ نون کو لگ پتا جائے گا. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ رکھے ہیں حکومت کولیپس ہو چکی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں، ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی. مسلم لیگ نون کا ایک خاص گروپ ہے، وزیر اعظم کی کوششوں کو ناکام بناتا ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ سسٹم گر چکا ہے، اس کا حل بھی بتائیں. نظام ناکام نہیں، نظام ناکام کرایا گیا ہے. ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کا حکومت بننا والا ہے. اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا. الٹی گنتی تو شروع ہو چکی ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے. وزیر اعظم کا نیت تو اچھا، لیکن کسی وجہ سے نون لیگ کا ایک حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے. آزاد کشمیر کی تاریخ کے یہ شفاف ترین الیکشن ہیں. نون لیگ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. جو ترقی اور منصوبے پنجاب میں جاری ہیں وہ آزاد کشمیر میں بھی شروع کریں گے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا حویلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب. وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بن چکی ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسے اپنا حق چھیننے دیں گے. نون لیگ کسی کا حق چھینتی ہے، نہ کسی کو ایسا کرنے دے گی. آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کے شیڈیول میں تبدیلی ہوئی ہے. آزاد کشمیر ضلع پونچھ کے 5 اور سنروتی کے 2 نشستوں پر الیکشن ملتوی ہوئے. ضلع باغ کی 3 اور حویلی کی 1 نشست پر الیکشن شیڈیول کے مطابق 10 اگست کو ہوگا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی کارکردگی سے انتہائی خوش ہوں. جنگ کے دوران سب کچھ غیر معمولی رہا. نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار ہوں. اس مقصد کے لیے ایران کو شدید نقصان پہنچایا گیا. وہاں سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے. مزید ڈرامے کی ضرورت نہیں. امریکہ حقائق تسلیم کرے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک ناکام حکمت عملی اختیار کی. اس نے اور جنگ بندی سے متعلق سابقہ وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا. قالباف نے ایکس پر لکھا کہ بڑا حملہ ہونے والا ہے، رکیے نہیں، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایرانی اسپیکر نے کہا کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی ڈرامائی سفارتکاری ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں، 10 فتنہ الخوارج ہلاک. ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم رزق میں چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی. جوابی کارروائی میں 8 فتنہ الخوارج ہلاک ہوئے. دوسری کارروائی ضلع دیر میں کی گئی جہاں سیکیورٹی فورسز نے مزید 2 فتنہ الخوارج کو ہلاک کر دیا. کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر امپیکٹ اسٹڈی رپورٹ طلب کر لی. مانسون کے فوراً بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت بھی کر دی ہے. آئی ورک فار سندھ لرن اینڈ ارن پروگرام سندھ حکومت کا انقلابی اقدام. آئی ورک فار سندھ کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کی لائیو کیریئر کاؤنسلنگ کا اعلان. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ رواں ماہ سے مختلف صنعتوں کے ماہرین نوجوانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی ابتدا کریں گے. آئی ورک فار سندھ کے لیے اب تک 4,935 افراد رجسٹرڈ ہو چکے. لرن اینڈ ارن پروگرام کے تحت 2,735 نے مختلف کورسز مکمل کر لیے ہیں. 1,200 سے زائد بین الاقوامی معیار کے مختصر کورسز سکھائے جائیں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا.
पेट्रोलियम डीलर्स की पेट्रोल पंप्स की बंदिश से मुतल्लिक हुकूमत को 15 रोज़ की डेडलाइन ख़त्म। पीर को हंगामी इजलास से रब के लिया मुल्क गिर हड़ताल और पेट्रोल पंप बंद करने की ऑप्शन पर गौर होगा। पेट्रोलियम डीलर्स का वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को हंगामी ख़त मसाइल पर फौरी पेशरफ्त का मुतालबा किया। मसाइल हल ना हुए तो मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सिंध हुकूमत के बाद वफाकी हुकूमत से भी मुज़ाकरात नाकाम। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को होगा। मलिक शहजाद अबान का कहना है कि कल 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल पर जा रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में नौजवान ताजर मीर रजा की मौत की तस्दीक के लिए कब्र कुशाई का ये मामला है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डॉफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद पैथोलॉजिस्ट के फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर समिया सईद बोर्ड के कमीनियर होंगी। अपडेट के रखे हैं आपको इस अहम खबर से मुतल्लिक। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में नौजवान ताजर मीर रजा की मौत की तस्दीक के लिए कब्र कुशाई का ये मामला है, जिसमें सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया है। कराची शराब गोट के करीब डाकुओं का ईदी होम पर धावा। मुसल्लम मुलज़िमान मुलाज़िमीन को यरग़माल बनाकर 65 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वज़ीर आला ने IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और मुलज़िमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। नसीम आदिल की रिपोर्ट। कराची सोराब गोट के करीब डाकुओं का दिन दिहाड़े ईदी होम पर धावा। 4 मुल्ज़मान फ्लाई अदारे के दफ्तर में दाखिल हुए और 65 लाख रुपए लूटकर बासानी फरार हो गए। वारदात के बाद SSP सेंटर डॉक्टर इमरान मौके पर पहुंचे। ईदी इंतजामिया के मुताबिक 65 लाख रुपए की रकम वाक़े से कुछ देर पहले बैंक से लाई गई थी। ये रकम मुलाजमिन की तनख्वाह थी। साथ ईदी ने अदारे के साबिक मुलाजमिन के मुलविस होने का शुबा जाहिर कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजरेआम पे आ गई। मुल्ज़मान ने शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे ढांप रखे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध जावेद आलम ओडो से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। नसीम आदिल, नेओ न्यूज़, कराची। वफाकी दारुल-ए-हुकूमत इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर की शाहराहें, सरकारी इमारतें और बाजार सब्ज़ हलाली परचमों और खूबसूरत रोशनियों से सजाए जा रहे हैं, जबकि शहर भी जो है 14 अगस्त के इस्तकबाल के लिए पुरजोश नजर आते हैं। देखते हैं फरहाद खोखर की रिपोर्ट। 14 अगस्त की आमद के साथ ही इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी के रंग नुमाया होने लगे हैं। मुख्तलिफ शहरों, चौराहों और सरकारी इमारतों को कौमी परचमों, झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है, जबकि बाजारों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया है। हमें भी बच्चों ने फरमाइश की है कि आप हमारे लिए लेकर आएं झंडियाँ और ये शर्ट्स वगैरह खरीद रहे आए हैं बच्चों के लिए। ग्रीन भी अच्छी है, व्हाइट भी अच्छी है। हम 14 अगस्त आ रहा है, जोशो खरोश से बुलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद भर में कौमी रंग नुमाया है और शहरी 14 अगस्त को मिली जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। 14 अगस्त की आमद के साथ ही वफाकी दारुल-ए-हुकूमत इस्लामाबाद सब्ज़ और सफेद हलाली परचमों के रंग में रंग चुका है। आम शहराएं, सरकारी इमारतें और बाजार दीदा ज़ेब सजावट से जगमगा रहे हैं। कैमरामैन हसनैन क्यूम के साथ फरहाद खोकर, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।